हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं GS3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे जो पॉइंट हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप आंसर राइटिंग में आपका हेल्प करेगा। ठीक है। तो अभी स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें अभी ट्विन प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। ट्विन प्रॉब्लम कौन कौन सी है? एक तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो फूड की प्रोडक्टिविटी है वो हमारा डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों हमारे ट्विन प्रॉब्लम जो है अभी इंडिया फेस कर रहा है। और दोनों ही प्रॉब्लम की सलूशन जो हमारा है वो हमारा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसका सलूशन है? क्लाइमेट चेंज से होने वाले क्रॉप प्रोडक्टिविटी की जो लॉस है उसको दूर करने के लिए हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जरूरी है। ठीक है। ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्लाइमेट चेंज का और हमारा फूड इनसिक्योरिटी का। तो सबसे पहले क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो बहुत ही यहाँ पे बेसिक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। ये बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक अप्रोच है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम की। ठीक है। यानी कि क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करता है, और ये हमारा सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हमारा सेफ गार्ड करता है फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होते हुए भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और ये सब तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा कहलाता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो, हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखोगे, क्लाइमेट चेंज एक रियल ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये आपको लिखना है। ठीक है। इसके वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। नेगेटिवली हमारा अफेक्ट करता है। और क्लाइमेट चेंज और फूड इनसिक्योरिटी दोनों ट्विन प्रॉब्लम है, अभी इंडिया दोनों ही फेस कर रहा है। अभी आपको पता होगा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो पॉपुलस कंट्री होने के नाते यहाँ पे फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है या हो भी रही है। ठीक है। इसके चलते एक तो हमारे फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ से क्लाइमेट चेंज के चलते हमारी फूड की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है। तो दोनों ही प्रॉब्लम हमारा इंडिया झेल रहा है, और इसका सोल्यूशन हमारा क्या है? स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो एज पर एस्टिमेट आप देखोगे तो हमारा फूड की जो प्रोडक्टिविटी है वो 60% इंक्रीज होनी चाहिए 2050 तक, तब हम फूड की जो सिक्योरिटी है इंडिया में फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। फूड की प्रोडक्टिविटी हमारा 60% इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से 90% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो हमारा अफेक्ट हुआ है। अब 90% डेटा सॉरी 90% डेटा कहाँ से आया है? क्योंकि 90% जो एग्रीकल्चर जो हमारा इंडिया में है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मानसून रेन पे डिपेंडेंट है। अब मानसून रेन डायरेक्टली आप देखोगे, क्लाइमेट चेंज यदि होता है तो मानसून की अनसर्टेनिटी हमारी बढ़ जाती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा होता है, और दोनों ही कारण से हमारा फूड की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारा नुकसान होता है। ठीक है। तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा मानसून रेन में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, हीट वेव हमारे इंक्रीज हो गए हैं, फ्लैश फ्लड हमारे बढ़ गए हैं, ड्रॉट हमारे हो गए हैं, साइक्लोन आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा इन्वेसिव जो हमारे स्पीसीज हैं वो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में अटैक देखने को मिल रहा है। ये सब हमारा प्रूफ बताता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके चलते हमारा एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है फार्मिंग का वो हमारा अनप्रोडक्टिव हो जा रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे जो हम सीड्स, हाइब्रिड सीड यूज कर रहे हैं वो भी हमारा इनइफेक्टिव हो जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से।
और साथ ही साथ हमारे जो आ, आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर इरिगेशन की जो हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं वो भी हमारा इनएफेक्टिव जा रहा है। तो नए दौर से नए तरीके से हमारे एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक अच्छा तरीका देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एज पर एस्टिमेट। यहाँ आप देखोगे तो अभी लास्ट 12 साल में, आप देखो 12-13 साल में तो क्रॉप की जो यील्ड है वो हमारे 5% डिक्लाइन की गई है। जबकि हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होने के बजाय यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो हमारा एक सीरियस इशू है इंडिया में। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो दो मेजर यहाँ पे गवर्नमेंट ने इफर्ट लिए हुए हैं। 2008 में पहला इफर्ट लिया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारे स्कीम लॉन्च किया गया था। इसमें एम्फेसाइज किया जाता था कि क्लाइमेट रेजिलिएंट जो हमारे एग्रीकल्चर है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। फिर 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से हमारे सॉइल की टेस्टिंग होती है और एक वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि क्या अप्रोप्रिएट हमारे डोसेस होने चाहिए फर्टिलाइज़र का। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज भी ना करें क्योंकि सॉइल की डिग्रेडेशन होती है, और बहुत कम यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। तो अप्रोप्रिएट हमारी जो डोसेस है फर्टिलाइज़र का वो हमारे रिकमेंड करता है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो दोनों ही जो स्कीम है हमारा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए थे। ठीक है। अब देखो अभी तो हम लोग बात किए कि हमारा स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक वे है जो कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को एग्रीकल्चर में हमें दूर करता है। लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पिलर हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। पहला पिलर है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। दूसरा पिलर है एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तीसरा पिलर है कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिस। तीनों पिलर से हम यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे। अब सस्टेनेबिलिटी क्या मतलब है? एग्रीकल्चर में ऐसे प्रैक्टिस को यूज करना जो कि लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, क्या ये सस्टेनेबल है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंजाब हरियाणा में हम भी देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र या हमारा ओवर इरिगेशन का यूज कर रहे हैं तो हमारे सस्टेनेबल नहीं है। इसके चलते हमारे अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल की सैलिनिटी हमारी बढ़ रही है, और अल्टीमेट आप देखोगे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे प्रैक्टिस को यूज करना है जो कि हमारे सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल होने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? सस्टेनेबल होने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र के जगह पे हमारे वर्मी कंपोस्टिंग का यूज हम कर सकते हैं, और ओवर इरिगेशन के तरीके को हटा के हम स्मार्ट इरिगेशन यूज कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन एक अच्छा मेथड है, जैसे ड्रिप हो गया, स्प्रिंकल हो गया। और जो एनर्जी का हम ज़्यादा यूज करते हैं उसको स्मार्ट एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि अ, जो सोलर पैनल से हम सिंचाई करें। ठीक है, और इसके अलावा जो जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैडी की क्रॉप करते हैं या हमारे वीट, जो हमारी मोनोक्रॉपिंग जो सिस्टम है, तो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल नहीं है, मोनोक्रॉपिंग आप सिस्टम करोगे हर साल एक ही क्रॉप आप उगाओगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। तो उस के चलते हम मोनोक्रॉपिंग न करके हम जो क्रॉप की कम्बिनेशन का यूज करेंगे, और साथ साथ क्रॉप की कम्बिनेशन के जो है, और जो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला पिलर क्या है? सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज करना। सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम स्मार्ट इरिगेशन यूज करेंगे, स्मार्ट वाटर यूज करेंगे। ठीक है, और वेदर फ्रेंडली हम क्रॉप यूज करेंगे। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं सस्टेनेबल बनाने के लिए एग्रीकल्चर में। दूसरा पिलर हमारा है स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अब क्लाइमेट चेंज हमारे हो रहे हैं तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में भी हमें चेंज करने चाहिए, तरीके में चेंज करने चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके हमारा काम नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी हमारा उससे बढ़ेगा नहीं। तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें अडॉप्ट करना है नए तरीके को, और
रेजिलियंस लाना है अपने प्रैक्टिस में। जैसे कि आप देख सकते हो कि जहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है, जहाँ पे मानसून में मानसून की रेनफॉल हमारे डिक्रीज हो रही है, वहाँ पे ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप को हमारे उगाने चाहिए, जैसे बार्ली हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, ये हमारी ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। और जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, फ्लड ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे फ्लड रेसिस्टेंस हमारी क्रॉप उगाने चाहिए। पैडी हो गया या हमारी जो जूट हो गया, ये हमारी फ्लड रेसिस्टेंट हमारी क्रॉप है। और इसके साथ साथ हमारे क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और जो कि हमारे क्लाइमेट रेजिलियंस हमारे प्रोवाइड करेगा ड्रॉट प्रोन एरिया में। इसके अलावा आप देखोगे तो माइक्रो इरिगेशन हमारे ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन हमारे क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए एक नीड है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके चलते क्लाइमेट से होने वाले जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को हम दूर कर सकते हैं। तो हमें एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस दोनों तरीके को भी अपनाना चाहिए। अब देखो, क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है उसके थर्ड पिलर क्या है? कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिस, ठीक है, या इसको कार्बन फार्मिंग बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन या रिमूवल करना है। अब देखो, क्यों ये ज़रूरत है तीसरा पिलर? देखो, पैडी क्रॉप बहुत ज़्यादा आप उगाओगे तो उससे मेथिन गैस इमिट होता है, जो कि हमारे एक ग्रीन हाउस गैस है। अब मेथिन गैस आप इमिट ज़्यादा करोगे, ग्रीन हाउस गैस करोगे, तो क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान और हमारे होंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा करोगे तो ये भी एक मेजर सोर्स है मीथेन गैस इमिशन का, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके चलते भी क्लाइमेट चेंज हमारे बढ़ेंगे, ठीक है। या वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें इरिगेशन हमारे यूज होता है, इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके चलते हमारे एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, उसके चलते हमारे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे या हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। तो ऐसे फसल को हमें उगाना है जिससे कि क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा हो नहीं, हमारा डिक्रीज हो। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? कार्बन की फार्मिंग करनी पड़ेगी। कार्बन फार्मिंग कैसे करेंगे? कार्बन फार्मिंग में हम ऐसे क्रॉप को उगाएंगे या ऐसे हम कम्बिनेशन करेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप बोल सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री और हमारा जो एग्रीकल्चर है, दोनों को इंटीग्रेटेड वे में करने से हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम होंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम मान लो पैडी की क्रॉप उगा रहे हैं तो साथ साथ हम आ, जो फॉरेस्ट का जो ट्रीज़ हैं वो भी प्लांटेशन करें, तो दोनों ही साथ साथ करेंगे। इसके चलते हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो हमारा उतना ज़्यादा होगा नहीं, एक तरह से सस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिस भी हमें करनी है जिससे कि कार्बन जो हमारा ग्रीन हाउस गैस क्या ज़्यादा उत्सर्जन ना हो। साथ साथ हमारा एनर्जी में सोलर सेल या जहाँ पे हमारा विंड एनर्जी है उसको फार्मिंग में यूज करें, तो हमारा एक तरह से कार्बन फार्मिंग होगा। ये भी हमारा तीसरा पिलर है। तो दोस्तों, इन तीनों पिलर को ध्यान में रखते हुए हमें स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज और फूड इनसिक्योरिटी जो हमारी ट्विन प्रॉब्लम है इंडिया का, उसका एक सोल्यूशन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारा अभी नीड है इंडिया की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इसके लिए हम डिस्कस किए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिए हुए हैं और कैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तीनों पिलर को हम डिस्कस किए। तीनों पिलर हमारा है सस्टेनेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और हमारा कार्बन फार्मिंग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।